भारतीय प्रवासियों के डिपोर्ट का मामला, कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, कहा हमारे देश में भी करोड़ों अवैध प्रवासी। फतेहाबाद में अवैध भारतीय प्रवासियों की घर वापसी, अवैध प्रवासियों में हरियाणा के 33 लोग शामिल, अमेरिका से फतेहाबाद के 3 लोग डिपोर्ट। अमेरिका से डिपोर्ट अंबाला का युवक, परिवार ने कर्ज लेकर भेजा था अमेरिका जाने में लगे थे करीब 41 लाख। युवक के वापस आने से सदमे में परिवार। अमेरिका से डिपोर्ट करनाल का युवक, अमेरिका भेजने के लिए परिवार ने बेची 2.5 एकड़ जमीन, अमेरिका जाने में लगे थे कुल 72 लाख। परिवार ने की एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा हिसार का युवक, परिजनों को नहीं थी युवक के बारे में जानकारी, अपनी मौसी के पास कैथल में रह रहा था युवक। 33 डिपोर्ट किए लोगों में कुरुक्षेत्र का एक युवक, अमेरिका जाने के लिए बेचा पुश्तैनी खेत, जंगल और समुद्र के रास्ते युवक को भेजा अमेरिका। डिपोर्ट किए लोगों में कैथल के 5 युवक शामिल, ब्याज पर कर्ज लेकर अमेरिका गए थे युवक, अमेरिका जाने के लिए एजेंट को दिए थे 45 लाख। कैथल में जलाए ट्रंप के पोस्टर, फिर चर्चा में बीजेपी नेता गुरप्रीत सैनी, पहले ट्रंप की जीत के लगाए थे पोस्टर, अब युवाओं के डिपोर्ट होने पर जलाए पोस्टर। अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने का मामला, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन, भारतीय नागरिकों के अपमान पर सरकार से मांगा जवाब। नए अंदाज में परीक्षा पे चर्चा, 10 फरवरी को भारत मंडप में होगा कार्यक्रम, 3.6 करोड़ छात्र, अभिभावक और शिक्षक होंगे शामिल। कनीना नगर पालिका चुनाव की तैयारी पूरी, कनीना में पहली बार होगा प्रधान का सीधा चुनाव, 14 वार्डों के लिए होगा पार्षद का चुनाव। मेवात में नई रेल लाइन की घोषणा, 2500 करोड़ आएगी रेल की लागत, रेल परियोजना से लोगों को काफी उम्मीद है। चरखी दादरी के गांव पैतावास कला में बेटी ने की मां की हत्या, पुलिस ने किया मामला दर्ज, हत्या कर फरार हुई बेटी की तलाश जारी। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, बाइक की बरामद। कैथल के गांव माघो माजरी में 4 हमलावरों ने एक व्यक्ति पर किया हमला, घायल की हालत नाजुक, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मंडी में लैंगिक आधारित हिंसा पर आयोजित किया गया जागरूकता अभियान, लोगों ने लिया भाग। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने सुनी जन समस्याएं, काफी तादाद में शामिल रहे लोग। शिमला में एबीवीपी ने किया नागरिक अभिनंदन समारोह, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। बिलासपुर में आयोजित की गई एचआरटीसी वर्कशॉप, बस चालक रहे मौजूद। शिमला में एसएमसी शिक्षकों के लिए बनाए जा रहे हैं आरएमपी रूल्स, शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार को शिक्षकों की चिंता है, शिक्षा विभाग में आंतरिक व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, घर के पते पर भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी, धर्मशाला पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत। एक राज्य एक पोर्टल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च, सीएम सुक्खू ने किया शुभारंभ, सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए मिलेगा एकत्रित एंड टू एंड ऑनलाइन समाधान। चंबा के बरियाला नाला में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले 5-6 महीने से भूस्खलन की वजह से बंद पड़े चोहड़ा शेरपुर मार्ग को लेकर प्रदर्शन किया। नालागढ़ के लोधी माजरा मार्ग पर बीटा कैंसर के इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से हुआ घायल, निजी अस्पताल में भर्ती, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। नूरपुर डीएफओ अमित शर्मा ने दी जानकारी, कहा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ वन विभाग ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिससे सैटेलाइट की मदद से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी।
नाहन में स्वर्ण पदक जीतकर पहुंचे धावक वीरेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक किया हासिल। 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण और 1500 मीटर और 800 मीटर में जीते रजत पदक। आयुष विभाग में बतौर फार्मासिस्ट तैनात है पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह। कुल्लू में निजी बस ऑपरेटरों का आरोप, आरटीओ कार्यालय से टूर बुकिंग के लिए नहीं मिल रही परमिशन। निजी बस ऑपरेटरों ने डीसी कुल्लू तोरुल एश रवीश को समस्या के समाधान के लिए सौंपा ज्ञापन। शिमला में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री महानिदेशक जेल संजीव रंजन ओझा ने किया शुभारंभ और 6 से 9 फरवरी तक चलेगी प्रदर्शनी। मनाली में फिर शुरू हुई बर्फबारी, पेड़ से लेकर पहाड़ तक बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। मनाली पुलिस ने यातायात का रूट किया तय। मनाली में बर्फबारी का दौर, आसपास के क्षेत्रों में जमकर हो रही बर्फबारी। खराब मौसम के चलते वाहनों की आवाजाही पर रोक। लाहौल स्पीति में भी मौसम ने ली करवट, किसान और बागवानों ने ली राहत की सांस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे लिए प्रेरक था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में झूठ, फरेब, तुष्टीकरण का घालमेल है। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि। कांग्रेस के लिए सबका विकास संभव ही नहीं। पीएम मोदी ने कहा, मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस को बिना मांगे सलाह दे रहा हूं। कांग्रेस अपनी लकीर बड़ी करने पर काम करे। कुछ लोगों को जातिवाद का जहर फैलाने का शौक लगा। साथ ही पीएम ने कहा, मुद्रा लोन के बजट को हमने डबल किया है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी पूछता है। दलितों, वंचितों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं पीएम मोदी ने दलितों को लेकर कहा, खिलौना निर्माण में दलितों को बढ़ावा दिया गया। खिलौनों के आयात से खिलौनों के निर्यात तक पहुंचे। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा, आदिवासी उत्थान पर राष्ट्रपति से मार्गदर्शन मिला। हम आदिवासियों के भी वंचित वर्ग तक पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने ट्रांसजेंडर को लेकर कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए भी